प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में उन्नत जिलों में शुमार धमतरी में अनेक नवाचार हो रहे किसानों को आधुनिक कृषि और एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। यहाँ के किसान परंपरागत कृषि पद्धति की जगह अब नवीन तकनीकों को अपनाने लगे हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत एआई तकनीक से फ्यूचर फार्मिंग की जा रही है। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज शाह के धमतरी प्रवास के दौरान आज एडवांस एग्रीकल्चर एआई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया, जिसके क्रियान्वयन के बारे में उन्होंने संक्षिप्त जानकारी ली तथा जिले में हो रहे नवाचार की मुक्त कंठ से सराहना की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने के लिए शुभकामनाएं दी तथा जिला प्रशासन को बधाई दी। .ai है, हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर है, टेक्नोलॉजी पार्टनर। तो यहाँ पे किसानों के लिए वेदर बेस्ड एडवाइजरी और क्रॉप एडवाइजरी एआई के माध्यम से सीधे किसानों के व्हाट्सएप के कैसे भेज सकते हैं, इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ और धमतरी जिला प्रशासन के साथ ये पहल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम ये महाराष्ट्र में भी कर चुके हैं, हम ये यूपी के गन्ना किसानों के साथ भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम धान, चना, मिर्च और बैंगन और टमाटो, इन फसलों पे हम ये काम कर रहे हैं। 20 हमने निश्चित गांव के 200 किसानों के साथ हम जो है वो क्रॉप एडवाइजरी शेयर करेंगे कि कब कौन सी फसल पे कौन से रोग और कीट आ सकते हैं और उनको मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए किसानों को क्या पर्याप्त उपाय योजना अपनानी चाहिए। तो इससे किसानों का फायदा ये होगा कि किसानों को बीमारी आने से पहले या बेहद ज़्यादा समय पर किसानों को पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी आई है और हमें कौन सी दवाई और क्या उपाय योजना हमारे खेत में करनी है। इससे किसानों का इनपुट भी जो है वो 30% तक, 25 से 30% तक घट सकता है और निश्चित तौर पर अगर हम किसी भी रोग या कीट का समय पे बंदोबस्त करते हैं तो हमारा उत्पादन भी जो है वो बढ़ सकता है, क्वालिटी भी बढ़ सकती है। साथ में हम बाकी गाँव के 5000 किसानों को वेदर बेस्ड एडवाइजरी देंगे ताकि किसान अपनी निर्णय लेने की क्षमता को भी और सुधार सके। निर्णय लेने की क्षमता यानी अगर किसान को आज दवाई छाटनी है, दवाई का स्प्रे करना है किसानों को खेत में, बट अगर 12 बजे, 10 बजे, 8 बजे सुबह वो प्रैक्टिस कर रहा है और 12 बजे अगर बारिश आके गई तो उस स्प्रेइंग का कोई मतलब नहीं रहता। अगर किसानों को पहले ही पता चल जाए कि 12-1 बजे बारिश आने वाली है तो किसानों का इससे फायदा ये होगा कि जो भी वो फार्म एक्टिविटी करने वाले हैं वो उसको प्रीपोन या पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उनके इनपुट कॉस्ट जो है वो बच सकते हैं और होने वाले नुकसान से भी वो बच सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम किसानों को कब प्री सोइंग से लेके जमीन की तैयारी से लेके क्या आपकी जमीन में ये सॉइल पायलट मशीन है, इसमें अगर हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो 90 से 95% तक की एक्यूरेसी के साथ हम किसानों के साथ अपने सॉइल टेस्टिंग के रिजल्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं सीधे व्हाट्सएप पे। कोई उनको पेपर वगैरह नहीं जाएगा या उनको वापस लैब तक आने की जरूरत नहीं है। अभी धमतरी जिले के स्पेशली क्रूड ब्लॉक के जो है वो 200 किसान हमारे साथ जुड़े हैं 20 गाँव के। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर इसको स्केल अगर जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ प्रशासन करना चाहे तो वो स्केल भी हो सकता है। थैंक यू। पीएम किसान का जो 21वां किस्त आज ट्रांसफर माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से होने वाला है, उसमें हम लोग आज जिला का प्रदर्शनी लगाए हैं। इसमें हम लोग विशेषकर अपने स्टॉल में एक तो है आपका कुछ आगामी समय में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं। दूसरा है हमारे जिले को मिला है जीआई टैग मिला है, जो छत्तीसगढ़ की धान की दूसरी किस्म है, नगरी दुबराज के नाम से जिसको जानते हैं, और उसको प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ पे कृषि विभाग में भी हमारा 250 एकड़ का डेमो लगा है। साथ ही हमारे नगरी ब्लॉक में जो गट्टासिल्ली कृषक उत्पादक संगठन है वहाँ के भी हमारे दीदी लोग आए हुए हैं, डायरेक्टर लोग आए हुए हैं, और उनके द्वारा भी हम लोग माननीय मंत्री महोदय को नगरी दुबराज का लुत्फ उठाने के लिए और इनके बारे में इनके खेती को प्रेरित करने के लिए प्रयास करना है। एफपीओ से यहाँ जो महिला प्रधान कंपनी है रे, जेमें हमार 500 महिला किसान हैं और 100 पुरुष किसान हैं। हम लोग हमारी कंपनी में मेन रूप से सुगंधित धान को लेकर काम कर रहे हैं। नगरी दुबराज हो गया और देवभोग। उसके अलावा हम लोग जैविक खाद बनाते हैं किसानों के साथ। अभी हमारे गट्टासिल्ली एफपीओ में 200 एकड़ में नगरी दुबराज लग रहा है और 200 एकड़ में देवभोग है, जिसमें हम लोग किसान के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक रहते हैं, कटाई होते तक जैविक रूप से काम करते हैं हमारी कंपनी में, और उसको किसान से खरीदते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। हम लोग NMDC, ONDC और
अमेज़न 3 प्लेटफॉर्म में बेच रहे हैं और ऐसे लोकल व्यापारियों के साथ भी कर रहे हैं ऑफलाइन रूप से। आपके साथ कितने महिलाएं जुड़ी हुई हैं? हमारे कंपनी में 500 महिला किसान हैं और 100 पुरुष किसान हैं। महिला प्रधानी का एफपीओ है। इस साल हमारे गट्टेश्री किसान उत्पादक समिति में संगठन में 2 लाख प्रॉफिट हुआ है और 20 लाख का टर्नओवर है और 3 साल में हम लोगों का 60 लाख का टर्नओवर हुआ है। आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? ये 3 साल। मखाना बोर्ड बना है, मखाना बोर्ड जो बना है उस मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ के किसानों को भी सम्मिलित किया जाए। सर, माओवाद प्रभावित क्षेत्र धन्यवाद। कृषि की खास योजना आपके लिए।